Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the फेरेटिमा पोस्थुमा. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे. इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी फेरेटिमा के बॉडी वॉल के बारे में और उसके कई सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में. और अब इस लेक्चर में बात करेंगे उसके नर्वस सिस्टम के बारे में. तो फेरेटिमा पोस्थुमा का नर्वस सिस्टम कैसा होता है इसमें जानेंगे. तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जो अर्थवर्म के पास जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है. तो अर्थवर्म हैज अ वेल डेवलप्ड earthworm has a well developed nervous system. It has a brain but no head. इसके पास ब्रेन तो होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है, बट इसके पास हेड नहीं पाया जाता है, सिर नहीं होता. ब्रेन लाइज अबाउट द फेरिंग्स. जो फेरिंग्स होता है उसके ऊपर ब्रेन पाया जाता है और मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया. जो सेरेब्रल गैंग्लिया होती है या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया होती हैं उनके एक पेयर से बना होता है. A solid ventral nerve cord arises from the subpharyngeal ganglion. तो एक जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है वो कहाँ से निकलती है? जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन होती है वहां से निकलती है. वेंट्रल नर्व कॉर्ड पजेस सेगमेंटल गैंग्लिया. जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है उसमें क्या होते हैं? सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाते हैं. इन ईच सेगमेंट विद 3 पेयर्स ऑफ नर्व. और हर जो जितने भी सेगमेंट होते हैं हर सेगमेंट में 3 पेयर नर्व पाई जाती हैं. स्ट्रक्चर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन एवरी बॉडी सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म आर गैंग्लिया. न्यूरॉन्स इन अर्थवर्म आर मोटर, सेंसरी एंड एडजस्टर. तो इसमें जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं एडजस्टर को. तो यहाँ 3 तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. एक मोटर न्यूरॉन्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होता है और एडजस्टर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. अब आगे बात करते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में. तो सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन अर्थवर्म आर क्विट सिंपल होते हैं. दीज आर ऑफ जैसे एपिडर्मल रिसेप्टर होते हैं जिसे टैंगो रिसेप्टर कहते हैं. बक्कल रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम गस्टेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं जो बक्कल रिसेप्टर होते हैं. फोटो रिसेप्टर होते हैं. फोटो रिसेप्टर विद एल शेप्ड लेंस. इनमें क्या होता है? एल शेप्ड लेंस पाया जाता है. और ऑप्टिक गैंग्लियन या ऑप्टिक ऑर्गेनेल ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन ऑन द डोर्सल साइड. डोर्सल साइड पर क्या होते हैं? ऑप्टिक गैंग्लियन पाए जाते हैं. अर्थवर्म हैज नो आई. इनके पास आई नहीं पाई जाती है. फोटो रिसेप्टर आर यूज्ड टू जस्ट intensity and duration of a light, do not have the capacity of vision. इनके पास देखने की क्षमता नहीं होती है, विजन करने की क्षमता नहीं होती है और ये खाली सेंस कर सकते हैं लाइट को. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन में बात करें कि अर्थवर्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. अर्थवर्म आर मोनोसियस. ये मोनोसियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं. मतलब मेल एंड फीमेल. हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं. दे आर प्रोटेंड्रस. ये क्या होते हैं? प्रोटाएंड्रस होते हैं. देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन. यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है. अब मेल ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं. टेस्टिस 2 पेयर होते हैं. टेस्टिस कहाँ होते हैं? जो 10वां सेगमेंट होता है, 11वां सेगमेंट होता है, वहां पर पाए जाते हैं 2 पेयर टेस्टिस. एक पेयर हर एक सेगमेंट में.
सेमाइनल वेसाइकल होते हैं, सेगमेंट 11 एंड 12 में पाए जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो 17th एंड 19th सेगमेंट में पाई जाती हैं। जेनाइटल पेपिली पाई जाती है जो 17th एंड 19th सेगमेंट में पाए जाते हैं। मेल जेनाइटल अपर्चर जो होता है 18th सेगमेंट में पाया जाता है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाई जाती है जो 17 से 20वां जो सेगमेंट होता है वहां पाया जाता है। मेल फीमेल ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होती है, एक पेयर ओवरी होती है। कौन से सेगमेंट में होती है, जो 13th सेगमेंट होता है वहां ओवरी पाई जाती है। फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है जो 14th सेगमेंट होता है वहां होती है। स्पर्माथिका होता है जो 4 पेयर्स होती हैं। कौन कौन से सेगमेंट में होती हैं, 6, 7, 8 और 9, ये चारों सेगमेंट में एक एक पेयर स्पर्माथिका पाई जाती है। ओपन आउटसाइड ऑन द इंटर सेगमेंटल ग्रूव, तो ये आउटसाइड ओपन होती हैं जो इंटर सेगमेंटल ग्रूव होते हैं, जैसे 5 से 6 वाला ग्रूव होगा, 6 से 7 वाला, 7 से 8 वाला और 8 से 9 वाले पे। अब स्पर्माथिका का यहाँ क्या क्या काम होता है वो देखते हैं। स्पर्माथिका आर यूज्ड टू स्टोर स्पर्म। अब स्पर्माथिका क्या करेगा कि स्पर्म का स्टोरेज होता है स्पर्माथिका में। आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो जाके स्पर्माथिका में, ये जो स्पर्माथिका बने हैं इसमें जाके स्टोर हो जाते हैं। Copulation occurs between two earthworms generally at the night during the rainy season. जो copulation सामान्यतः रात में होता है रेनी सीजन में। कोकून फॉर्मेशन या कोकून आर फॉर्म्ड बाय द ग्लैंडुलर क्लाइटेलम। जो कोकून का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, ग्लैंडुलर जो क्लाइटेलम होता है उससे कोकून का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड अकर्स इन द कोकून। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कोकून में होता है जो कि एक्सटर्नल होता है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, अनइक्वल होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज, यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। अगर लार्वल स्टेज नहीं है तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। देन मेटामॉर्फोसिस डज नॉट अकर इन द अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस भी नहीं पाई जाती है। तो आगे देख लेते हैं। अ कोकून में भी कंटेन मेनी फर्टिलाइजर बट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप, अदर एग सर्व एज अ नर सेल। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज एग कोकून के पास होते हैं लेकिन एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, बाकी जितने भी होते हैं नर सेल की तरह काम करते हैं। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक मिनट, अब जैसे ये क्या है, जैसे ये क्या हो गए, स्पर्माथिका हो गए, या ये हो गए टेस्टिस हो गए। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मी ड्यूसल फनल होता है और यहाँ क्या होता है, सीमाइनल वेसाइकल होते हैं एक पेयर। यहाँ ओवरी पाई जाती है और ओविड्यूसल फनल पाया जाता है, ओविडक्ट पाया जाता है। फिर ओविडक्ट से ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है थे वासा डिफरेंशिया कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, कॉमन मेल डक्ट होता है एंड फीमेल जेनाइटल पोर होता है। और इसे क्या कहते हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ क्या होते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं अर्थवर्म का क्या है। ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूज ऑफ द अर्थवर्म, इट इज यूज्ड अ बेट फॉर द कैचिंग फिश। तो मछली को पकड़ने के लिए इसे चारा की तरह यूज किया जाता है। अर्थवर्म और फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं अर्थवर्म को, बिकॉज दे इनरिच द सॉइल बाय नेफ्रिडियल एक्सक्रीशन। जो नेफ्रिडियल एक्सक्रीशन होता है यूरिया, उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है।
आगे देखते हैं कि अर्थवर्म हेल्प इन प्लॉइंग ऑफ द फील्ड। ये क्या करते हैं, प्लॉइंग जो फील्ड की जुताई होती है उसमें भी हेल्प करते हैं और सॉइल को पोरस बनाते हैं। ड्यूरिंग एशियन टाइम में अर्थवर्म वर यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर द रिमूविंग स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर, इम्पोर्टेंसी, पाइल्स हो गया, इसमें काम रूमेटाइटिस, रूमेटिज्म, गाउट या पायरिया, डायरिया, इसमें यूज किया जाता था। अर्थवर्म इज यूज फॉर डिसेक्शन इन द लेबोरेटरी। तो हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, कॉलेज में डिसेक्शन करते हैं अर्थवर्म का। यहाँ कुछ कॉमन नेम है, जैसे कुछ अर्थवर्म हो गए, जैसे नेरिस हो गया, इसका कॉमन नेम रैगवर्म है। एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं। पॉलिनी को क्या कहते हैं, स्केल वर्म कहते हैं। और एक कीटोप्टेरस जो है उसे पैडल वर्म कहते हैं। अरेनिकोला को लग वर्म कहते हैं। और ग्लाइसेरा को क्या कहते हैं, स्मूथ ब्लड वर्म। और यूनिस को क्या कहते हैं, पोलोलो वर्म कहते हैं। और भी कई सारे हैं, जैसे सबेला हो गया, पीकॉक वर्म कहते हैं। और सर्कुला हो गया, उसे कहते हैं फैन वर्म। हेरिडिमा को अर्थवर्म कहते हैं। और पोर्टोडेला को कहते हैं स्केट सकर। और हिरडो को मेडिसिनल लीच कहते हैं। और हिरिडिनेरिया को कैटल लीच कहते हैं। और साइप्रोकोरस जो होता है उसे पीनट वर्म कहते हैं। तो ये हमने बात कर ली राउंड के जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे हमने उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम देखा, सेल्स ऑर्गन्स देखे कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड ग्लैंड्स देखी, और उसकी पूरी बॉडी वॉल के बारे में, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की। और अर्थवर्म का लगभग जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।